नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ 130 क्वेश्चंस को सॉल्व, जो कि रहने वाले हैं आपके इंश्योरेंस, पीएलआई, आरपीएलआई और सेविंग के कुछ स्कीम्स से, सेविंग स्कीम से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि आज से। ठीक है, अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है मॉक टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकता है। 15 मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों को परखिए और 15 दिन है आपके पास और 16 दिन है आपके पास और अपने पीए के एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं ज़रा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन वॉज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई इंट्रोड्यूस्ड? डाक जीवन बीमा पीएलआई कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 1984, 1 फरवरी 1884, 24 मार्च 1995 या फिर 1 अप्रैल 1894। 4 ऑप्शन आपके पास है और राइट आंसर आप सभी को पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। 1 फरवरी 1884 को पीएलआई इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इनिशियली पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई वॉज स्टार्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ। शुरू में डाक जीवन बीमा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था? बैंक एम्प्लॉयज़ के, टेलीग्राफ एम्प्लॉयज़ के, पोस्टल एम्प्लॉयज़ के या फिर डिफेंस सर्विसेज के। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? पोस्टल एम्प्लॉयज़ के कल्याण के लिए शुरू किया गया था स्टार्टिंग में। इन विच ईयर डिड पीएलआई एक्सटेंड इट्स कवर टू फीमेल एम्प्लॉयज़ फॉर द फर्स्ट टाइम? पीएलआई ने पहली बार महिला कर्मचारियों को कब कवर दिया था? 1888 में, 1894 में, 1995 में या फिर 1984 में। 4 ऑप्शन है। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? 1894 में। ठीक है, तो पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो फेमिनिस्ट है। ठीक है, 1894 से ही। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड अंडर होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा इन पीएलआई? पीएलआई में होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा के तहत अधिकतम बीमा राशि क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर 3 लाख। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर 50 लाख रुपीस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते। व्हाट इज द मिनिमम एज एट एंट्री ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष इन पीएलआई? पीएलआई में एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष के लिए प्रवेश पर न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। 4 ऑप्शन है। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? पीएलआई में संतोष पे अगर आना है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 19 वर्ष। विच पॉलिसी ऑफर्स अ मनी बैक फैसिलिटी बेस्ट सुटेड फॉर दोज हु नीड पीरियडिकल रिटर्न? पीएलआई की कौन सी वो पॉलिसी है? पीएलआई की वो कौन सी पॉलिसी है जो कि मनी बैक रिटर्न देती है समय समय पर? ठीक है, जिनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है कभी भी। होल लाइफ एश्योरेंस, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस या फिर कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। ठीक है, जिनको समय समय पर रिटर्न चाहिए बीच बीच में। मनी बैक पॉलिसी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6। और मनी बैक पॉलिसी है एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस सुमंगल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड अंडर पीएलआई? ठीक है, तो पीएलआई के अंतर्गत जो आपकी ये चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है, तो चाइल्ड पॉलिसी में क्या है मैक्सिमम सम एश्योर्ड? 1 लाख रुपए, 3 लाख और इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑफ पेरेंट विच एवर इज लेस, 5 लाख या फिर 10 लाख। और राइट आंसर क्या है? 3 लाख और इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑफ पेरेंट्स जो भी कम है। ठीक है, 3 लाख या फिर माता पिता की जो पॉलिसी है उसके बराबर जो भी कम रहेगा उतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 1984, 24 मार्च 1995, 1 अप्रैल 2000, 1 फरवरी 1884। 24 मार्च 1995 राइट आंसर है। मल्होत्रा कमेटी ने एक मल्होत्रा कमेटी अच्छा, मल्होत्रा कमेटी ने एक सर्वे किया था, उसके अनुसार उनको बहुत गैप दिखा रूरल एरियाज़ में और बहुत ही पोटेंशियल दिखा। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट किया और ये सिलसिला चला। व्हाट इज़ द मिनिमम सम एश्योर्ड अंडर होल लाइफ एश्योरेंस ग्राम सुरक्षा इन आरपीएलआई? आरपीएलआई में होल लाइफ एश्योरेंस ग्राम सुरक्षा के तहत न्यूनतम बीमा कितने है?
5,000 का, 10,000 का, 20,000 का या फिर 50,000 का। न्यूनतम की बात हो रही है। 20,000 राइट आंसर है। 10,000 राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टिक मैंने 10 पे ही किया था, निकल मुँह से 20 गया था। आगे बढ़ते। इन आरपीएलआई विच पॉलिसी इज अवेलेबल ओनली टू द रूरल पॉपुलेस एंड इज अ शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम। आरपीएलआई में कौन सी केवल ग्रामीण आबादी के लिए उपलब्ध है और एक अल्पकालिक धन वापसी योजना है? ग्राम संतोष, ग्राम सुविधा, ग्राम प्रिय या फिर चिल्ड्रन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये सिर्फ आरपीएलआई में ही है, पीएलआई में नहीं है। ग्राम प्रिय पॉलिसी, ठीक है, 10 साल की। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अ चाइल्ड टू बी कवर्ड अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी? बाल जीवन बीमा में, आरपीएलआई में, चिल्ड्रन पॉलिसी में बच्चे की क्या है, एज कितनी होनी चाहिए अगर बच्चों को कवर देना है तो? ठीक है, तो बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास। 1 से 15, 5 से 20, 10 से 18 या फिर 6 से 16। और राइट आंसर क्या है? 5 साल से 20 साल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन अ मंथ द मिनिमम फाइन इज। यदि किसी महीने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया तो न्यूनतम जुर्माना कितना है? 2% पर मंथ, 1% पर मंथ, 5% पर मंथ या फिर कोई भी जुर्माना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 1%। आगे बढ़ते। फॉर अ, अच्छा, ट्रू और फॉल्स भी है इसमें। फॉर अ PLI policy, medical examination is not required if sum assured is up to 2 lakh regardless of age. PLI पॉलिसी में यदि बीमा राशि 2 लाख तक है तो आयु सीमा की परवाह किए बिना चिकित्सा जांच अनिवार्य नहीं है। ये सही है या फिर गलत है? ठीक है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, युगल सुरक्षा, अंडर पीएलआई? पीएलआई के तहत संयुक्त जीवन बीमा युगल सुरक्षा के लिए प्रवेश पर न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? 19 से 45, 21 से 45, 20 से 45 या फिर 18 से 50। 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और राइट आंसर है 21 से 45 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अंडर एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस सुमंगल पीएलआई पॉलिसी ऑफ 15 ईयर, व्हेन आर द सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड? पीएलआई की प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन सुमंगल पर जो 15 वर्ष की पॉलिसी है उसमें उत्तरजीविता लाभ, ठीक है, उत्तरजीविता लाभ कब कब मिलते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। 5, 10 और 15 साल पे, 6, 9 और 12 साल पर और 40% मैच्योरिटी के समय। ठीक है, 8, 12 और 16 साल पर, 6, 12, छठे और 12वें साल पे। तो राइट आंसर क्या है? 6th, 9th और 12th ईयर पे 20% मिलता है और 40% एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मिलता है ना। आगे बढ़ते। व्हाट इज द लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस फॉर एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस? ठीक है, तो एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में लास्ट डिक्लेयर्ड जो बोनस है वो कितना था पीएलआई में? ठीक है, 76 रुपये, 52 रुपये, 48 रुपये या फिर 45 रुपये पर 1000 पे। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? 48 रुपीज़ पर 1000। आगे बढ़ते। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी? ठीक है, तो चिल्ड्रन पॉलिसी के तहत मिनिमम और मैक्सिमम जो सम है वो कितना है? 10,000 और 3 लाख पेरेंट्स सम एश्योर्ड, 20,000 और 3 लाख, 10,000 और 1 लाख पेरेंट्स सम एश्योर्ड या फिर 20,000 और 2 लाख। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 10,000 और 1 लाख रुपए या फिर पेरेंट्स सम एश्योर्ड, जो भी कम होगा। ठीक है, इन आरपीएलआई ग्राम प्रिया पॉलिसी व्हाट आर द सर्वाइवल बेनिफिट माइल्स सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट माइलस्टोन? आरपीएलआई की ग्राम प्रिया पॉलिसी में उत्तरजीविता लाभ किन किन वर्षों में मिलते हैं? ठीक है, तो जो ग्राम प्रिय पॉलिसी है उसमें उत्तरजीविता जो लाभ है वो किन किन वर्षों में मिलते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, और ऑप्शंस क्या क्या है? 3, 7 और 10, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 4 में 20%, 7 में 20%, 10 में 60% बोनस के साथ, 6 में 20%, 9 में 20%, 12 में 20% और 15 में 40%। ठीक है, कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। 4 ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 19 और राइट आंसर क्या है? 4 में 20%, 7 में 20% और 10 में 60%, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फॉर आरपीएलआई ग्राम सुमंगल व्हाट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड एंड पॉलिसी टर्म ऑप्शंस? आरपीएलआई ग्राम सुमंगल में अधिकतम बीमा राशि और पॉलिसी की अवधि क्या है? ठीक है। और 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख 10 साल और 20 साल, 10 लाख 15 साल और 20 साल, 10 लाख 15 और 20 साल या फिर 50 लाख 20 साल। आरपीआई ग्राम सुमंगल में, ठीक है, पॉलिसी का सम एश्योर्ड, मैक्सिमम सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो राइट आंसर है 10 लाख, 15 साल और 20 साल। ये तो दो ऑप्शन है, एक जैसी ही ये दोनों। ठीक है, तो ये तो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो दोनों को ही ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वट इज द लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस रेट फॉर एंडोमेंट एश्योरेंस? ठीक है, तो लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस रेट जो है, ठीक है, लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस रेट जो है एंडोमेंट एश्योरेंस का आरपीएलआई में, वो क्या था? 48 रुपये, 45 रुपये, 52 रुपये या फिर 60 रुपये पर 1000 रुपीज़ पे। ठीक है, कौन सी पॉलिसी में पूछा है आपसे? ये पूछा है एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष पे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस इस पे भी क्या है? 48 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़। एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो ध्यान रखना है। 22 फॉर विच आरपीएलआई पॉलिसी इज लोन नॉट एडमिसिबल? आरपीएलआई में किस पॉलिसी में ऋण की सुविधा नहीं है? ग्राम सुरक्षा, ग्राम प्रिया, ग्राम संतोष या फिर ग्राम सुविधा। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ग्राम प्रिया, नो लोन अलाउड। ठीक है, तो ग्राम प्रिया में लोन अलाउड नहीं है। व्हेन इज सरेंडर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल अंडर पीएलआई एंड आरपीएलआई? पीएलआई और आरपीएलआई में किन पॉलिसियों में सरेंडर समर्पण की सुविधा उपलब्ध नहीं है? होल लाइफ एंड एंडोमेंट एश्योरेंस में, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट में और चिल्ड्रन पॉलिसी में, या फिर कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में, या फिर जॉइंट लाइफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और राइट आंसर क्या है कि एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में और चिल्ड्रन पॉलिसी में। ठीक है, तो एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको क्या कहते हैं? एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको ग्राम सुमंगल और ग्राम सुमंगल कहते हैं, और चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा, इनमें क्या है? नहीं है सरेंडर फैसिलिटी। अंडर पीएलआई एंड आरपीएलआई आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन लोन बी अवेल्ड फॉर? नंबर 1 डब्ल्यूएलए एंड कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, इसके लिए। नंबर 2 पे पूछा है एंडोमेंट एश्योरेंस और, ठीक है, वाई एस, युगल सुरक्षा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 2 साल और 1 साल, 4 साल और 3 साल, 3 साल और 2 साल या फिर 1 साल और 3 साल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 और राइट आंसर क्या है? 4 साल होल लाइफ एश्योरेंस और कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में। ठीक है, और 3 साल आपका एंडोमेंट एश्योरेंस में और युगल सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं। लोन की सुविधा के लिए पूछा है ना, लोन कितने साल बाद ले सकते? वट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज पर एनम ऑन आरपीएलआई पीएलआई लोन रीपेमेंट? पीएलआई आरपीएलआई लोन चुकौती पर प्रति वर्ष कितना ब्याज लिया जाता है? 6%, 10, 8%, 10% या फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 और राइट आंसर है 10% पर ईयर। वट रिबेट इज अवेलेबल इन पीएलआई फॉर 6 मंथ्स एंड 12 मंथ एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट? पीएलआई में 6 महीने और 12 महीने या फिर उससे अधिक एडवांस प्रीमियम जमा करने पर कितनी छूट मिलती है? 1% एंड 2% रिस्पेक्टिव, 0.5% एंड 1% रिस्पेक्टिव, 2% और 4% और कोई भी रिबेट नहीं है। अपना प्रीमियम ही तो जमा कर रही है, क्या रिबेट देना है इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 और राइट आंसर क्या है कि राइट आंसर है 1% और 2%। ठीक है, 6 महीने के लिए 1% और उससे ज़्यादा पर 12 महीने पर 2%। कैन पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी भी कंटिन्यूड आफ्टर क्विटिंग द सर्विस? क्या सेवा छोड़ने के बाद पीएलआई या फिर आरपीएलआई पॉलिसी जारी रखी जा सकती है? ठीक है, और हाँ, जारी रखी जा सकती है। इज रीपेमेंट ऑफ पीएलआई आरपीएलआई लोन अलाउड थ्रू ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल? क्या ग्राहक
पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पीएलआई आरपीएलआई की पुनर्भुगतान की जा सकती है? ये क्वेश्चन तो ठीक है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक फॉर आरपीएलआई ग्राम प्रिया, व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्ज फॉर प्रीमियम एरियर्स अप टू 1 ईयर? आरपीएलआई ग्राम प्रिया में प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप के मामले में 1 वर्ष तक के प्रीमियम बकाया पर कितना ब्याज लिया जाएगा? 2%, 5%, शून्य या फिर 10%? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? शून्य है, 0% लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कारण था जिस वजह से नहीं दे पाए, क्योंकि वो नेचुरल जो भी था, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण। आगे है, व्हाट इज द बोनस रेट फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस ग्राम सुरक्षा इन आरपीएलआई? आरपीएलआई में संपूर्ण जीवन बीमा के लिए बोनस दर क्या है? 76, 60 रुपये, 76 रुपये, 45 रुपये या फिर 52 रुपये? 4 ऑप्शन है, ठीक है, ग्राम सुरक्षा के लिए पूछा है, ठीक है, और राइट आंसर क्या है? 60 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु कैन परचेज अ पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? कौन एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पीएलआई पॉलिसी खरीद सकता है? ओनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय ऑफ पीएससीज, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लिस्टेड कंपनी एम्प्लॉयज, ऑल ग्रेजुएट्स एंड प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स, ठीक है, या फिर ओनली डिफेंस सर्विस, या फिर ओनली डॉक्टर्स एंड इंजीनियर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय ऑफ पीएससी, बैंक, शैक्षणिक संस्थान, सूचीबद्ध कंपनी के कर्मचारी, सभी स्नातक और प्रोफेशनल डिग्री धारक पीएलआई पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा अंडर पीएलआई, ठीक है, तो 5 वर्ष और 20 वर्ष है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया आज। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी? चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? बाल जीवन बीमा अंडर पीएल आरपीएलआई, पीएलआई नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोबारा हो रहा है ये क्वेश्चन, तो मैं फटाफट चलता हूँ। 10,000 मिनिमम है, 1 लाख मैक्सिमम है, या फिर पेरेंट्स का जो सम एश्योर्ड होगा उतना, और उनमें से जो भी कम होगा। पेरेंट्स की अगर पॉलिसी 3 लाख की है मान लेते, तो बच्चों के लिए 1 लाख रुपए होगा। अगर पेरेंट्स की खुद की पॉलिसी 70,000 है तो 70,000 ही हो। समझ गए? आगे बढ़ते। व्हाट इज द पॉलिसी टर्म एंड एंट्री एज ऑफ ग्राम प्रिया? ठीक है, 10 ईयर रूरल पीएलआई पॉलिसी, ठीक है, तो 10 ईयर रूरल पीएलआई पॉलिसी जो है उसमें एंट्री की एज क्या है? ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एज पूछी गई है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। 10 साल एंट्री एज, पॉलिसी टर्म 10 साल, एंट्री एज 20 से 45, ठीक है। पॉलिसी टर्म 20 साल, एंट्री एज 19 से 40, पॉलिसी टर्म 15 साल, 19 से 45, पॉलिसी टर्म 5 साल, 21 से 50, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिसी टर्म 10 साल का है, एंट्री एज 20 से 45 साल है, ठीक है। तो ये तो सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इन विच पॉलिसी अंडर आरपीएलआई इज सरेंडर नॉट अलाउड? आरपीएलआई में किस पॉलिसी में समर्पण की सुविधा नहीं है? ग्राम संतोष, ग्राम प्रिया, ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। समर्पण की सुविधा नहीं है ग्राम प्रिया में, ठीक है। आपने ले लिया, 10 साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। 10 साल के बाद नहीं, जो है उसमें, ठीक है, कि बीच में पैसा मिलेगा उसके तो समर्पण नहीं कर सकते आप इसका, ठीक है। आपको 4 साल में मिल जाएगा 20%, 7 साल में 20% मिल जाएगा, 60% 10 साल में मिल जाएगा। If policy is surrendered before 5 year in PLI or RPLI, which benefit is not available? PLI RPLI में 5 वर्ष से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर कौन सा लाभ नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट, बोनस, फंड ट्रांसफर या फिर रिबेट? क्वेश्चन नंबर 36, तो राइट आंसर क्या है? बोनस नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मंथली प्रीमियम फॉर अ PLI RPLI पॉलिसी, व्हाट इज द पेनल्टी रेट? PLI आरपीएलआई पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान ना करने पर, प्रीमियम का भुगतान ना करने पर क्या जो है क्या जुर्माना लिया जाता है? 2%, 1% पर मंथ, 5% पर मंथ, या फिर कोई भी पेनल्टी नहीं है, ठीक है। तो क्या है? 1% पर मंथ जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी इन आरपीएलआई? आरपीएलआई आरपीएलआई पीएलआई आरपीएलआई में बच्चों की पॉलिसी के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, पेरेंट्स एज प्रूफ, चाइल्ड प्रूफ ऑफ चाइल्ड्स एज, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म?
ठीक है, तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 38। राइट आंसर क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अंडर विच पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी इज़ द लोन फैसिलिटी नॉट अवेलेबल? पीएलआई आरपीएलआई की कौन सी पॉलिसी में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है? होल लाइफ एश्योरेंस में, चिल्ड्रन पॉलिसी में, एंडोमेंट एश्योरेंस में, या फिर कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में? तो ये चारों ही पॉलिसीज़ दोनों में, पीएलआई आरपीएलआई दोनों में ही आपको मिल जाती है। ठीक है, पर लोन की सुविधा इनमें से किस में नहीं है? तो लोन की सुविधा जो है वो चिल्ड्रन पॉलिसी में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑन द डेथ ऑफ पेरेंट्स पॉलिसी होल्डर इन अ चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा, व्हाट हैपन्स टू द फ्यूचर प्रीमियम? बच्चों की पॉलिसी बाल जीवन बीमा में पॉलिसी धारक के माता पिता की मृत्यु होने पर भविष्य में प्रीमियम का क्या होगा? पेबल बाय नॉमिनी, नॉमिनी के द्वारा दिया जाएगा। पेबल बाय गार्जियन, गार्जियन के द्वारा दिया जाएगा। कोई भी प्रीमियम के रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर प्रीमियम मस्ट बी पेड रेगुलरली? प्रीमियम जो है रेगुलरली पेड होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? नो प्रीमियम रिक्वायर्ड। Which PLI policy type allows conversion to endowment assurance after 5 years but not later than 6 years? PLI की किस पॉलिसी में 5 वर्ष बाद लेकिन 6 वर्ष से अधिक नहीं बंदोबस्ती बीमा में परिवर्तन की अनुमति है? होल लाइफ एश्योरेंस को, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस को, ठीक है, चिल्ड्रन पॉलिसी को, या फिर एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस को? क्वेश्चन नंबर 41 और राइट आंसर क्या? कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस को। ठीक है, तो कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस को आप जो है चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर एंडोमेंट एश्योरेंस? संतोष इन पीएलआई। पीएलआई में बंदोबस्ती आश्वासन के लिए प्रवेश की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है? 18 से 60 है, 1955, 21 से 45, या फिर 20 से 50 साल? 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 और राइट आंसर क्या कहता है कि 19 से 55 वर्ष चलेगी। ठीक है, तो बी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन पीएलआई व्हाट इज द प्रीमियम पेमेंट सीजिंग एज ऑप्शन फॉर होल लाइफ एश्योरेंस? पीएलआई में होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा के लिए प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की कौन सी आयु चुनी जा सकती है? 55, 58, 60, 40, 45, 60, 35, 40, 45, या फिर 55 साल? और राइट आंसर क्या है? 55, 58 या फिर 60 साल जो है वो चुनी जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। What is the minimum sum assured required to take a loan against a PLI policy? ठीक है, पीएलआई पॉलिसी पर लोन लेने के लिए न्यूनतम बीमा राशि कितनी होनी चाहिए? 2000, 5000, 10,000, 1,000 रुपये? क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, और न्यूनतम जो है 1000 होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते। विच पीएलआई पॉलिसी आर एलिजिबल फॉर कन्वर्जन टू एंडोमेंट एश्योरेंस? पीएलआई की कौन सी पॉलिसी बंदोबस्ती बीमा एंडोमेंट एश्योरेंस में बदली जा सकती है? होल लाइफ एश्योरेंस एंड कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस एंड जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, ठीक है, ओनली चिल्ड्रन पॉलिसी, या फिर एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस? क्वेश्चन नंबर 45 और राइट आंसर क्या है कि होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा एंड कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस सुविधा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला 46, व्हाट पॉलिसी टर्म ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर एंडोमेंट इंश्योरेंस संतोष इन पीएलआई? पीएलआई में एंडोमेंट इंश्योरेंस संतोष के तहत कौन कौन सी पॉलिसी अवधि के विकल्प उपलब्ध है? 10, 15 और 20 साल, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, 25, 30, 35 साल, या फिर ओनली 60 पे ही होगा जो होना है? ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए? ठीक है, तो एंडोमेंट एश्योरेंस के तहत कौन से जो है साल आप ले सकते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60 मेच्योरिटी के आप चुन सकते हैं। इन केस ऑफ द पॉलिसी लैप्सेशन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, हाउ इट कैन बी रिवाइव? यदि पीएलआई पॉलिसी प्रीमियम ना चुकाने के कारण लैप्स हो जाए तो उसे कैसे पुनर्जीवित किया जाएगा? ठीक है, कैन नॉट बी रिवाइव्ड, automatic reinstated if arrears and interest are paid with health certificate,
ओनली विद कोर्ट ऑर्डर या फिर बाय री अप्लाइंग फॉर पॉलिसी। और राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक री इंस्टेट हो जाएगी वो पॉलिसी अगर जितने भी एरियर से आप उनको चुका देते हैं विद हेल्थ सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, इन आरपीएलआई व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष। आरपीएलआई ग्राम संतोष में न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि कितनी है, 10,000, 10 लाख, 5,000, 5 लाख, 20,000, 10 लाख, 3,000, 2 लाख। और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 10,000 मिनिमम, मैक्सिमम 10 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49। वट ऑप्शन इज अवेलेबल इन आरपीएलआई फॉर पेइंग प्रीमियम ऑनलाइन। आरपीएलआई प्रीमियम ऑनलाइन भुगतान के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है, नो ऑनलाइन ऑप्शन, कस्टम पोर्टल वाया नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओनली कैश एट पोस्ट ऑफिस, ओनली चेक एक्सेप्टेड। 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 और राइट आंसर क्या है, कस्टम पोर्टल वाया नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, विच पॉलिसी अंडर पीएलआई एंड आरपीएलआई आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन फैसिलिटी। पीएलआई और आरपीएलआई में किन पॉलिसियों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, 10 ईयर आरपीएलआई और चिल्ड्रन पॉलिसी, होल लाइफ एश्योरेंस ओनली, एंडोमेंट एश्योरेंस ओनली, या फिर ऑल पॉलिसीज आर एलिजिबल फॉर लोन। तो लोन जो है आरपीएलआई में एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में नहीं मिलता है, 10 ईयर आरपीएलआई में नहीं मिलता है और चिल्ड्रन पॉलिसी में नहीं मिलता है। तो 3 में मिलता है, 3 में नहीं देते हैं, हम नहीं देंगे बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले सेक्शन पे। पीएलआई आरपीएलआई बहुत हो गया, थोड़ा सेविंग की तरफ आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है चैप्टर सुनने में सेविंग, पर हो नहीं पाती है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो डाकघर बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या होती है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपीज़ न्यूनतम चाहिए। हु कैन ओपन अ सिंगल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, कौन है जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सिंगल अकाउंट खोल सकता है खुद से। ठीक है, ओनली माइनर, केवल नाबालिग खोल सकते हैं, सिंगल एडल्ट खोल सकता है, ओनली जॉइंट होल्डर खोल सकते हैं, या फिर कोई भी गार्जियन खोल सकता है। तो राइट आंसर है अ सिंगल एडल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो सबको पता है, अकाउंट तो वही खोल पाएगा क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कभी कभी मैं भी बहुत ईजी क्वेश्चन ले आता हूँ, कोई बात नहीं। इट इज़ अलाउड टू कन्वर्ट अ सिंगल सेविंग अकाउंट टू अ जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा। क्या एकल बचत खाते को संयुक्त खाते में या फिर इसके विपरीत परिवर्तित किया जा सकता है, क्या ये हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देना चाहूँगा, आपसे मैं कमेंट में जानना चाहूँगा, हाँ या ना ही करना है। ठीक है, तो 53 हाँ या ना ऐसे करके दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर दें यहाँ पे ना। हाउ मैनी सेविंग अकाउंट्स कैन एन इंडिविजुअल ओपन एज अ सिंगल अकाउंट। एक व्यक्ति एकल खाते के रूप में कितने बचत खाते खोल सकता है, मल्टीपल, केवल एक खोल सकता है, 2 खोल सकता है, 3 भी खोल सकता है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है, और केवल एक खाता खोल सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम सब्सिक्वेंट डिपॉजिट ऑफ अलाउड आफ्टर ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। डाकघर बचत खाता खोलने के बाद न्यूनतम अगली जो जमा राशि है वो क्या होनी चाहिए। क्या, कौन सी राशि पूछ रहे हैं, न्यूनतम अगली जो जमा होने वाली राशि है वो क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये या फिर 100 रुपये। ठीक है, खाता खोलने के लिए मांग रहे हैं 500 रुपये, उसके बाद न्यूनतम जो जमा करना है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए वो पूछा है आपसे। ठीक है, और वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपये। कहेंगे पेन गुम हो जाता है कभी कभी ना। आगे बढ़ते हैं, वट मिनिमम बैलेंस मस्ट बी मेंटेन टू अवॉइड अकाउंट मेंटेनेंस फीस। खाते में रख रखाव शुल्क से बचने के लिए न्यूनतम शेष राशि कितनी होनी चाहिए, 250 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, कोई भी मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपये मिनिमम बैलेंस होना ही होना चाहिए, नहीं तो रख रखाव फीस जो है काट ली जाती है खाते से। ठीक है, आगे, व्हाट हैपन इफ द अकाउंट बैलेंस इज बिलो 500 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर वित्तीय वर्ष के अंत में खाता शेष 500 रुपये से कम हो तो क्या कार्रवाई होगी। अकाउंट विल रिमेन एक्टिव, खाता चालू रहेगा, 50 रुपये विल बी डिडक्टेड एज मेंटेनेंस फीस, रख रखाव शुल्क के रूप में
काटे जाएंगे 50 रुपये। अकाउंट विल बी क्लोज्ड इमीडिएटली, तुरंत खाता बंद हो जाएगा, या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। किसके पास इतना टाइम है कि कोई एक्शन लिया जाए, है ना। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, कहाँ लिखूँ, कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 50 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे मेंटेनेंस फीस के तौर पे। ऑन व्हाट बेसिस इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? डाकघर बचत खाते में ब्याज किस आधार पर गणना की जाती है? एवरेज मंथली बैलेंस के आधार पर, मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th एंड द लास्ट डे ऑफ मंथ के आधार पर, मैक्सिमम बैलेंस के आधार पर, या फिर फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 और राइट आंसर क्या है? जो आपका मिनिमम बैलेंस होता है बिटवीन 10th और लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो देखो मिनिमम बैलेंस पर देते हैं ब्याज भी। ठीक है, तो 10 तारीख से लेकर एंड ऑफ द मंथ में जो भी मिनिमम बैलेंस होता है। ठीक है, तो एज ए कस्टमर थोड़ा बुरा लगता है सुनने में बाकी तो सही है। वट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? डाकघर बचत खातों पर कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध है? चेकबुक, एटीएम कार्ड, ई बैंकिंग, आधार सीडिंग। ओनली एटीएम कार्ड मिलता है, ओनली चेकबुक मिलेगी, या फिर कुछ भी अतिरिक्त सेवा नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 और राइट आंसर आप सभी को पता है कि चेकबुक भी देते हैं, एटीएम कार्ड भी, ई बैंकिंग और आधार सीडिंग। व्हाट हैपन्स टू अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इफ नो डिपॉजिट और विड्रॉल अकर्स फॉर 3 कॉन्टिन्यूस फाइनेंशियल ईयर? अगर लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक खाते में कोई भी जमा या निकासी नहीं होती है तो क्या होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्या होगा? खाता वैसा का वैसा रहेगा। अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेट। ठीक है, खाता निष्क्रिय माना जाएगा। अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज, खाते को ऑटोमेटिकली क्लोज्ड माना जाएगा, या फिर अकाउंट फ्रोजन ओनली। ठीक है, सिर्फ खाता जो है जाम हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज कर दिया जाएगा। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 में अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है ये। ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग, बचत बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो व्हाट व्हाट इज द मिनिमम विड्रॉल अमाउंट अलाउड इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? ठीक है, तो डाकघर बचत खाते में मिनिमम न्यूनतम राशि क्या है निकासी की? 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, या फिर 100 रुपये? और राइट आंसर है 50 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ जॉइंट अकाउंट होल्डर व्हाट हैपन्स इफ द सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी हैज अ सिंगल अकाउंट इन देयर नेम? संयुक्त खाते के धारक की मृत्यु के मामले में यदि जीवित धारक के नाम पर पहले से ये एकल खाता है तो क्या होगा? जॉइंट अकाउंट कंटिन्यू चलेगा, जॉइंट अकाउंट विल बी क्लोज्ड, सर्वाइविंग होल्डर मस्ट ओपन अ न्यू अकाउंट, या फिर अकाउंट इज फ्रोजन अंटिल लीगल नोटिस? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जॉइंट अकाउंट विल बी क्लोज्ड, जॉइंट अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? डाकघर बचत खाता खोलने के समय क्या अनिवार्य है? पैन कार्ड, नॉमिनेशन, आधार कार्ड, या फिर पोस्ट कार्ड? चारों, पोस्ट कार्ड नहीं, पासपोर्ट। ठीक है, और राइट आंसर है आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। पैन कार्ड चल पड़ता है, बाद में भी दे सकते हैं ना। हाउ कैन अ माइनर कन्वर्ट देयर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट टू देयर नेम आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी? नाबालिग वयस्क होने के बाद अपने नाम पर डाकघर बचत खाता कैसे परिवर्तित कर सकता है? ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, सबमिट फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट। संबंधित डाकघर में जो है नया खाता खोलने का फॉर्म और केवाईसी दस्तावेज जमा करने होते हैं। बाय सबमिटिंग डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके। नो कन्वर्जन अलाउड, कन्वर्जन की अनुमति ही नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ठीक है, फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और क्या बोलते हैं, क्या करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है अपने संबंधित डाकघर में जमा करवाने हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ द बैलेंस बिटवीन 10th एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉल्स बिलो 500 इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट मिलना है 10 तारीख से लेकर लास्ट महीने के एंड में, महीने के एंड में। पर क्या हो अगर 500 रुपये से कम हो जाए बैलेंस, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलना है मिनिमम बैलेंस पे। इंटरेस्ट विल बी पेड, ब्याज मिलेगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, उस माह कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अकाउंट विल बी क्लोज्ड, खाता बंद कर देंगे। पेनल्टी चार्ज, या तो पेनल्टी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65,
और राइट आंसर है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर दैट मंथ। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा उस महीने। ठीक है, कितना गलत बात है। आगे बढ़ते। व्हाट इज द पेनल्टी चार्ज फॉर ईच डिफॉल्ट मंथली डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग रिक्रूटिंग डिपॉजिट? राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा आरडी में प्रत्येक डिफॉल्ट मासिक पर कितना जुर्माना लिया जाएगा? ठीक है, तो आरडी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो कितना जुर्माना लिया जाएगा प्रत्येक डिफॉल्ट पर? ठीक है, महीने के। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। 1 रुपये पर 100 रुपीज़ अकाउंट, 2 रुपये पर 100 रुपये के लिए, 10 रुपये फिक्स है या फिर कोई पेनल्टी नहीं। और राइट आंसर क्या है? 1 रुपीज़ फॉर पर 100 अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी डिफॉल्ट्स लीड टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एन आरडी अकाउंट? कितनी चूकों के बाद आरडी खाता बंद माना जाएगा? 2, 3, 4 या 5? और राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 4 चूकों के बाद। 67, 68। अप टू हाउ मैनी ईयर्स इन एडवांस कैन डिपॉजिट बी मेड इन एन आरडी अकाउंट इफ इट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूड? यदि आरडी खाता बंद नहीं होता है तो कितने साल तक अग्रिम जमा किया जा सकता है? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल? 4 ऑप्शन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 68 है और राइट आंसर बताना है। ठीक है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल तक। ठीक है, क्योंकि 5 साल तक ही होती है बेचारे आरडी ना, नहीं तो ज़्यादा के लिए भी हो जाता। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल एज अ परसेंटेज ऑफ द आरडी अकाउंट बैलेंस? आरडी खाते की शेष राशि के मुकाबले अधिकतम ऋण राशि क्या है? 25%, 50%, 75% या फिर 100%? ठीक है, तो शेष राशि के मुकाबले अधिकतम कितना ऋण ले सकते हैं उस पे अगर लोन लेना चाहे? तो लोन मिल सकता है 50%। शेष राशि थी जो कि प्रीवियस ईयर पे, ठीक है, उसके हिसाब से होता है वो भी। और 50% है। व्हेन कैन एन आरडी अकाउंट बी प्रीमेच्योरली क्लोज? ठीक है, तो आरडी खाते को प्रीमेच्योरली क्लोज कब किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शंस क्या क्या है फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, एनी टाइम, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, या फिर अलाउड ही नहीं है आरडी खाते को प्रीमेच्योर क्लोज करना। ठीक है, तो आरडी खाते को प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट्स अलाउड टू ओपन अ जॉइंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? डाकघर संयुक्त बचत खाता खोलने के लिए अधिकतम वयस्कों की संख्या कितनी हो सकती है? 2, 3, 4, 5? ठीक है, तो कितनी हो सकती है? 3 लोग खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कैन अ गार्डियन ओपन अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर? ठीक है, तो गार्जियन जो है खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल खोल सकते हैं, गार्जियन का ही तो है खोलने के लिए। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन द अकाउंट बैलेंस इज अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बिकम्स नील? ठीक है, डाकघर बचत खाते में शेष राशि शून्य हो जाने पर क्या होगा? अकाउंट एक्टिव रहेगा, अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज की जाएगी, या फिर अकाउंट फ्रोज हो जाएगा? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या? अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। ठीक है, अगर 0 रुपये बैलेंस हो जाता है। देखना था करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। कहाँ गया? आगे बढ़ते। व्हाट हैपन्स व्हाट डॉक्यूमेंट्स मस्ट अ माइनर सबमिट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी टू कन्वर्ट द अकाउंट टू देयर नेम? ठीक है, तो न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और केवाईसी फॉर्म जमा करने होते हैं संबंधित डाकघर में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे गलती से उनको मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। ठीक है, तो बुरा मत मानना किसी ने ना। व्हाट इज द मिनिमम मंथली डिपॉजिट अमाउंट इन नेशनल सेविंग रिक्रूटिंग डिपॉजिट? ठीक है, तो राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा आरडी में न्यूनतम मासिक जमा क्या है? 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 500 रुपये? तो आरडी में 100 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिफॉल्ट इन मंथली डिपॉजिट लेड टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एन आरडी? ठीक है, मासिक जमा में कितनी चूकें हो जाती है तो आरडी जो है क्या बोलते हैं, हाँ, आरडी खाता बंद माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? 4, क्योंकि ये भी वापस आया है क्वेश्चन। आफ्टर हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट डिपॉजिटेड कैन अ लोन बी अवेल्ड अगेंस्ट एन आरडी खाता? ठीक है, आरडी खाते में कितनी किस्तें जमा होने के बाद ऋण लिया जा सकता है? 6, 9, 12 या फिर 15? 4 ऑप्शन है, तो 12 किस्तों के बाद लोन लिया जा सकता है, यानी कि 1 साल बाद लोन लिया जा सकता है। दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, दोनों सही नहीं है, 12 किस्तें होनी चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ आरडी अकाउंट बैलेंस इज अवेलेबल एज अ लोन?
आरडी खाते की शेष राशि का कितना प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध होता है? शेष राशि जो भी आरडी खाते के लास्ट ईयर पे थी, ठीक है, तो उसका जो है 50% ऋण के लिए उपलब्ध होता है, आप ले सकते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर डिफॉल्टिंग मंथली डिपॉजिट इन आरडी अकाउंट? ठीक है, पेनल्टी क्या है आरडी खाते में डिफॉल्ट करने की? ठीक है, तो वो भी रिपीट हो गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1 रुपये पर 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन। ठीक है, हर 100 रुपये के खाते के लिए 1 रुपये लगेगा। 500 रुपये का है तो 5 रुपये लगेगा हर महीने। 1000 का है तो 10 रुपये लगेगा। 1 लाख का है तो वो समझ गए आप ना, मैथ आपका मेरे से अच्छा है। और हाउ मेनी ईयर्स कैन आरडी अकाउंट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड मेच्योरिटी? आरडी खाते को परिपक्वता के बाद कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 4 ऑप्शन है। ठीक है, और राइट आंसर है 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 5 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। कई बारी मैं रैप जैसा भी लगता हूँ ना, आपको लगेगा बीच में मैं रैप कर रहा हूँ, तेज तेज भी बोलता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट फॉर ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? 500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, तीसरी बार आ गया है। ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं ना, समझिए आप। कैन अ माइनर अबव 10 ईयर्स ओपन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इन हीज ओन नेम? यस, 10 साल से ऊपर के जो नाबालिग है वो अपने नाम पर डाकघर बचत खाता खोल सकता है, बिल्कुल खोल सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, पढ़ा है मतलब। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द मिनिमम बैलेंस 500 इज नॉट मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? ठीक है, तो वित्तीय वर्ष के अंत में 500 रुपये का न्यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखने पर क्या कार्रवाई होती है? 50 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस फीस के कटेंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपीज एज अकाउंट मेंटेनेंस फीस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। 84, व्हाट इज द मिनिमम विड्रॉल अमाउंट अलाउड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? ठीक है, तो मिनिमम विड्रॉल जो है वो कितना कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से? 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये या फिर 100 रुपये? राइट आंसर क्या है? 50 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते। हाउ इज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैलेंसेज? ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैलेंस पे इंटरेस्ट कैसे लिया जाता है? ठीक है, तो मिनिमम बैलेंस जो भी रहता है 10 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक। ठीक है, तो जो भी न्यूनतम शेष रहता है उस पर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए आगे बढ़ गए। हाउ मेनी एडल्ट्स? ठीक है, तो 3 एडल्ट खोल सकते हैं। ये रिपीट क्यों हुए हैं क्वेश्चन? आई डोंट नो, मेरी गलती नहीं है, मतलब मेरी ही गलती है। फिर भी कोई बात नहीं, 2 बार एक क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट हैपेंस टू अ जॉइंट पोस्ट ऑफिस अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर इफ द सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी होल्ड्स अ सिंगल अकाउंट? ठीक है, तो क्या जॉइंट अकाउंट मस्ट बी क्लोज, जॉइंट अकाउंट को जो है क्लोज कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे ही लगता है मुझे कि बी से क्वेश्चन जो है ये एक बैच था वो रिपीट हो गया है। ठीक है, जिस कारण क्या है, इज नॉमिनेशन मैंडेटरी वाइल ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, क्या मैंडेटरी है नॉमिनेशन पोस्ट ऑफिस खाता खोलते समय? ठीक है, तो ये क्वेश्चन येस और नो वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको उसमें बताना चाहिए, क्या कहते हैं, कमेंट में बताना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा इसके लिए। व्हाट इज द पेनल्टी इम्पोज्ड फॉर ईच मंथ डिफॉल्ट इन नेशनल सेविंग रिक्रूटिंग डिपॉजिट? ठीक है, तो 1 रुपीज पर 100। ठीक है, तो यही लगता है मुझे, लगभग लगभग 100 क्वेश्चन होने चाहिए थे आपकी आज की क्लास में, मुझसे कुछ क्वेश्चन बीच में 2 बार हो गए, कोई बात नहीं। आफ्टर हाउ मेनी डिफॉल्ट इन आर डी अकाउंट डिसकॉन्टिन्यूड? 4 चुकों के बाद। ठीक है, 2, 3, 4, 5। अब तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसके बाद आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैंने खुद से डाले हैं। 90 के बाद अच्छे क्वेश्चन है, 91 के बाद। कैन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपनड बाय अ माइनर बी कन्वर्टेड हिज और हर नेम? ठीक है, यस। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था, अलग तरीके से पूछा गया था। हाँ, रिपीटेड था पर अलग तरीके से पूछा गया था। ठीक है, क्या नाबालिग द्वारा खोला गया डाकघर बचत खाता वयस्क होने के बाद उसके अपने नाम पर परिवर्तित किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। करने के लिए क्या करना है? सबमिट करना है फ्रेश अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़ते। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट? ठीक है, मिनिमम एक 100 रुपये, कहाँ गया 100 रुपये, लिख देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आरडी अकाउंट मिनिमम 100 रुपये से खोला जाता है पोस्ट ऑफिस में। 92, हाँ, आरडी डिसकंटिन्यू। ठीक है,
यहाँ पढ़ते हैं 94 कैन एडवांस डिपॉजिट बी मेड इन आरडी अकाउंट एंड इफ सो फॉर हाउ लॉन्ग इन एडवांस। ठीक है, क्या आरडी खाते में अग्रिम जमा राशि की जा सकती है और यदि हाँ तो कितने समय तक की जा सकती है? नहीं की जा सकती, 3 साल तक की जा सकती है, 5 साल तक की जा सकती है या फिर 10 साल तक की जा सकती है। ठीक है, आरडी खाते में जो है 5 साल तक की जा सकती है। ठीक है, 5 years। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल। ठीक है, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 50% रहता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन अ लोन टेकन अगेंस्ट एन आरडी अकाउंट। ये क्वेश्चन, ठीक है, अब आ रही है क्वेश्चन। तो इक्वल टू आरडी इंटरेस्ट रेट, आरडी ब्याज के बराबर, आरडी इंटरेस्ट रेट प्लस 2%, फिक्स्ड 5% या फिर फिक्स्ड 10%। तो राइट आंसर क्या है? ठीक है, आरडी इंटरेस्ट रेट जो है वो लिया जाएगा और 2% प्लस 2%। आगे बढ़ते, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन आरडी अकाउंट बी क्लोज प्रीमेच्योरली विदाउट पेनल्टी। कितने वर्षों बाद आरडी खाता बिना जुर्माने के समय से पहले बंद किया जा सकता है? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या फिर अलाउड ही नहीं है? क्यों करना है बंद? ठीक है, जब खोला है तो 5 साल तक चलाओ और उसके बाद एक्सटेंड भी करो। राइट आंसर है 3 साल तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट फॉर ओपनिंग अ नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो अब नहीं होंगे रिपीट क्वेश्चंस। गुड। राष्ट्रीय बचत टीडी खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? ठीक है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये या फिर 10,000 रुपये। और राइट आंसर है, राइट आंसर बताइए मुझे। ठीक है, टीडी खोलने के लिए, टीडी का खाता खोलने के लिए अगर टीडी खाता खोला है तो मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है? ठीक है, तो बहुत ही, और ये टीडी के बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों को पता है। हाँ, मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ में और मिनिमम 1000 रुपये से आपकी टीडी ओपन होगी। मल्टीपल ऑफ 100, ये भी बहुत पूछा जाता है, कितने के मल्टीपल में खोल सकते हैं। व्हाट आर द परमिसिबल ड्यूरेशन फॉर ओपनिंग अ टीडी अकाउंट। टीडी खाता खोलने के लिए कौन कौन सी समय अवधि अनुमति प्राप्त है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। ओनली 5 साल, 2 साल और 5 साल या फिर 6 महीने, 1 साल और 3 साल की। और राइट आंसर क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, ऑप्शन नंबर ए। हाउ इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन अ टीडी अकाउंट। टीडी खाते में ब्याज कैसे दिया जाता है? मंथली, क्वार्टरली, एनुअली दिया जाता है पर कैलकुलेट क्वार्टरली होता है, या फिर मैच्योरिटी पर दिया जाएगा और मैच्योरिटी पर देखेंगे कि कितना देना है। ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से बोलता हूँ। ठीक है, बीच में कुछ बुरा मत मानिएगा आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एनुअली दिया जाता है पर कैलकुलेट जो है क्वार्टरली किया जाता है। मैं भी बोर हो जाता हूँ ना यहाँ अकेले बैठ के। हाँ, बीच में। तो आगे बढ़ते हैं, 101, कैन टीडी अकाउंट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड मेच्योरिटी, इफ यस विद इन व्हाट पीरियड। क्या टीडी खाते को परिपक्वता के बाद बढ़ाया जा सकता है? यदि बढ़ाया जा सकता है तो किस अवधि के भीतर? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, कि 5 साल के लिए था, 5 साल पूरे हो गए, क्यों बढ़ाना है? यस विद इन 6 मंथ, 1 साल के लिए, 12 महीने के अंदर 2 साल की टीडी के लिए, 18 महीने के अंदर 3 और 5 साल की टीडी के लिए। यस, 1 महीने के भीतर बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी के लिए, चाहे कोई सी भी टीडी हो, डजेंट मैटर कि कितने भी समय वाली थी। ठीक है, और यस एनी टाइम, कभी भी बढ़ा सकते हैं, आप ही के अकाउंट है, आप कभी भी बढ़ाइए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने की टीडी है तो 1 महीने के अंदर 1 साल, 1 साल की टीडी है तो 6 महीने के अंदर बढ़ाना है। ठीक है, 12 महीने के अंदर बढ़ाना है 2 साल की टीडी को, और 18 महीने टाइम है 3 साल और 5 साल की टीडी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन्स इफ अ टीडी अकाउंट इज क्लोज्ड बिफोर 6 मंथ। यदि टीडी खाता 6 महीने से पहले बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? फुल प्रिंसिपल अमाउंट विल बी रिफंड, रिटर्न, जो पूरा मूलधन है वो वापस मिलेगा। नो डिपॉजिट इज अलाउड टू बी विड्रॉन, जमा राशि वापस नहीं ली जा सकती। पेनल्टी विल बी चार्ज, या फिर अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? नो डिपॉजिट इज अलाउड टू बी विड्रॉन। ठीक है, जमा राशि वापस नहीं ली जा सकती। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। आगे, व्हाट इज द पेनल्टी ऑन प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ टीडी अकाउंट आफ्टर 1 ईयर एंड बिफोर मेच्योरिटी। ठीक है,
नो पेनल्टी, कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल विल बी 2% लेस देन ओरिजिनल एप्लीकेबल फॉर कंप्लीटेड ईयर्स एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट फॉर पीरियड लेस देन अ ईयर। फिक्स्ड 5% या फिर कंप्लीट इंटरेस्ट विल बी फोर्टिफाइड। पूरी की पूरी ब्याज की राशि जो है जब्त कर ली जाएगी, बाकी आपका मूलधन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20। इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल, जो भी इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल था आपकी टीडी में, 3 साल की, 5 साल की, 5 साल की टीडी थी, ठीक है, 1 साल के बाद उसको जो है बंद करवाया पर मेच्योरिटी से पहले। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 साल 6 महीने में करवाया, तो 3 साल के लिए जो 3 साल का जो पूरा पीरियड है, उसमें तो जो इंटरेस्ट रेट था उसका लेस देन 2% मिलेगा। बाकी जो आधे साल का एरिया था बीच में, उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 4% ही है, पता नहीं ज़माने से। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन अ मंथली इनकम स्कीम, MIS? मासिक आय योजना MIS खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या फिर 5000 रुपये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है ये, और राइट आंसर क्या है? 1000 रुपये MIS खाता खोल सकते हैं। MIS 1000 रुपये के साथ खोला जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर MIS इन अ सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट? तो मिनिमम तो देख लिया, मैक्सिमम क्या है MIS के लिए सिंगल और जॉइंट अकाउंट में? ठीक है, सिंगल खाता, जॉइंट खाता, MIS, ठीक है, तो कितना खोल सकता है मैक्सिमम? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है? 5 लाख सिंगल, 10 लाख जॉइंट, 9 लाख सिंगल, 15 लाख जॉइंट, 10 लाख सिंगल, 20 लाख जॉइंट, या फिर 1 लाख सिंगल और 2 लाख जॉइंट। और राइट आंसर क्या है? मैक्सिमम जो है ऑप्शन नंबर बी, 9 लाख सिंगल और 15 लाख जॉइंट आप खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 106, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ओपन अ PPF? PPF खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या फिर 1500 रुपये? और PPF खोलने के लिए जो है 500 रुपये मिनिमम है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिटेड इन अ PPF अकाउंट पर फाइनेंशियल ईयर? PPF खाते में प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख? और राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते, व्हाट इज द टेन्योर लॉक इन पीरियड फॉर अ PPF अकाउंट? PPF खाते की अवधि कितनी होती है? 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 5 साल? और राइट आंसर है PPF खाता जो है 15 सालों के लिए होता है। आगे बढ़ेंगे। कैन अ PPF अकाउंट बी एक्सटेंडेड आफ्टर मेच्योरिटी? यस, इफ यस फॉर हाउ मेनी ईयर्स एट अ टाइम? क्या PPF खाता मेच्योरिटी के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है? और अगर बढ़ाया जा सकता है तो एक समय पर कितने बारी के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। यस, 5 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है। यस, 10 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर यस, 3 ईयर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 हो गया, और राइट आंसर क्या है? यस, बढ़ाया जा सकता है, और एक बार में 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इज द इंटरेस्ट अर्नड इन PPF अकाउंट टैक्सेबल? क्या PPF खाते में अर्जित ब्याज कर योग्य है? तो नहीं, कर योग्य नहीं है ब्याज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, फ्रॉम विच डेट इज इंटरेस्ट ऑन PPF कैलकुलेटेड? PPF में ब्याज किस तिथि से गणना किया जाता है? ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट से, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ऑन द डेट ऑफ विड्रॉल से, या फिर एट द एंड ऑफ ईयर? ठीक है, तो 111, और राइट आंसर क्या है कि ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो पहले हर महीने की 1 तारीख से ब्याज गणना की जाती है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेट डिपॉजिट इन PPF? PPF में देर से जमा करने पर क्या शुल्क लगता है? 50 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, या फिर कोई भी फाइन नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, तो PPF खाते में अगर क्या बोलते हैं लेट से जमा करते हैं तो क्या फाइन लगता है? यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो PPF खाते में तो साल में जो है एक डिपॉजिट करना है, मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करना है, और 50 रुपये जो है अगर नहीं होती है, ठीक है, डिपॉजिट, ठीक है, समझ गए आप। ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपीज़ फाइन है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का फाइन है? और जो डिपॉजिट में वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना
से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। हु इज एलिजिबल टू ओपन अ SSY अकाउंट? कौन कन्या समृद्धि योजना को खाता खोल सकता है? गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज, एनी माइनर, एनी फीमेल एडल्ट, एनी पेरेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक गर्ल चाइल्ड जो कि 10 साल से नीचे की है उसके नाम पर खाता खोला जा सकता है। व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट फॉर ओपनिंग अ SSY? ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए मिनिमम डिपॉजिट कितना है? 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 या फिर 1500 रुपये। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 250 रुपये। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन SSA अकाउंट पर फाइनेंशियल ईयर? ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि खाते में प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख रुपए? तो ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख बिल्कुल सही है। लॉक इन पीरियड क्या है SSY खाते का? 10 साल, 14 साल, 21 साल या फिर 18 साल? तो लॉक इन पीरियड जो है खाते का वो तो है 21 साल। 116 क्वेश्चन हो गए। क्या है? ठीक है, कैन डिपॉजिट इन SSY अकाउंट बी मेड टिल 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग? क्या SSY खाते में आ, जमा राशि खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक की जा सकती है? येस और नो? तो बिल्कुल ठीक है, तो येस है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इज द इंटरेस्ट अर्नड इन SSY टैक्सेबल? तो नो, टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, किसान विकास पत्र। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज किसान विकास पत्र? ठीक है, तो किसान विकास पत्र खरीदने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? 1000, 5000, 100 रुपये या फिर 50 रुपये? और राइट आंसर है 1000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द मेच्योरिटी पीरियड फॉर किसान विकास पत्र एज पर द लेटेस्ट एक्सटेंशन? किसान विकास पत्र की वर्तमान परिपक्व अवधि क्या है? ठीक है, 9 साल, 6 महीने, 10 साल, 7 साल, 8 महीने या फिर 12 साल? तो लेटेस्ट जो चल रही है, ठीक है, तो वो पूछी जाएगी आपसे अभी। तो वो कितनी है किसान विकास पत्र के? तो राइट आंसर है, क्या बोलते हैं, 9 साल 6 महीने। ठीक है, 9 साल 6 महीने में आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट हैपन्स ऑन मेच्योरिटी ऑफ किसान विकास पत्र? प्रिंसिपल ओनली इज रिपेड, अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज रिपेड, ओनली इंटरेस्ट इज पेड या फिर इट इज ऑटोमेटिकली रिन्यूड? 121 और राइट आंसर है अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो रीपे हो जाएगा। इज प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड इन किसान विकास पत्र? क्या किसान विकास पत्र में समय से पहले निकासी की अनुमति है? यस आफ्टर 2.5 ईयर, नो एनी टाइम या फिर ओनली इन केस ऑफ डेथ? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 2.5 साल बाद कर सकते हैं। विच फैसिलिटीज अवेलेबल टू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर्स रिलेटेड टू आधार? डाकघर बचत खाता धारकों के लिए कौन सी आधार सुविधा उपलब्ध है? आधार सीडिंग, आधार कार्ड इशुएंस, आधार लिंक्ड लोन्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 123 राइट आंसर है आधार सीडिंग। ठीक है, तो आधार सीडिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कैन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बी ऑपरेटेड बाय मोबाइल और ई बैंकिंग? क्या डाकघर बचत खाता मोबाइल या ई बैंकिंग के द्वारा संचालित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, येस और नो का ही क्वेश्चन है, तो येस है। इज नॉमिनेशन मैंडेटरी एट द टाइम? तो ये तो आपने बताना है, ये तो आपको बताया, रिपीट हो गया पता नहीं है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन फॉर डिपॉजिट एक्सेप्ट इन द इनिशियल डिपॉजिट इन ए नेशनल सेविंग रिक्रूटिंग डिपॉजिट आफ्टर अकाउंट आफ्टर अकाउंट ओपनिंग? खाता खोलने के बाद राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा आरडी में जमा के लिए स्वीकार्य राशि किसके गुणांक में होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5 के, मल्टीपल ऑफ 10 के, मल्टीपल ऑफ 50 के या फिर कोई भी अमाउंट हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, तो आरडी के लिए कितने के गुणांक में होनी चाहिए? तो जो भी राशि जमा करते हैं वो 10 के गुणांक में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ an RD account is opened between the 16th and last working day of a month, until which day should the subsequent monthly deposit be made? अगर कोई आरडी खाता माह की 16 तारीख और अंतिम कार्य दिवस के बीच खोला जाता है तो उसके बाद प्रत्येक मासिक जमा
कब तक करनी चाहिए? अप टू 10th ऑफ एवरी मंथ, अप टू 7th ऑफ एवरी मंथ, अप टू लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, या फिर अप टू 15th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 127 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर है अप टू द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, ऑप्शन नंबर सी। अगर 16 तारीख के बाद लास्ट डे ऑफ द मंथ तक खोली गई है, अगर 1 से 15 तक खोली जाती है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, तो हर एक माह के जो है 15 से पहले जमा करनी होती है। ठीक है, पता ही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अकाउंट इज ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू रिवाइव? ओनली पासबुक, एप्लीकेशन, फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट और पासबुक, ओल्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, या फिर ओनली आधार कार्ड? क्वेश्चन नंबर 128, राइट आंसर है एप्लीकेशन, फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट और पासबुक जो है दस्तावेज जमा करने होते। फ्रॉम whom it is mandatory to open a post office saving account for operation of investment schemes like Atal Pension Yojana, PMSBY, PMJJBY? अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाओं के संचालन के लिए किनके लिए डाकघर बचत खाता खोलना अनिवार्य है? ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, ओनली फॉर फीमेल, फॉर ऑल स्कीम सब्सक्राइबर, या फिर नॉट मैंडेटरी? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? सभी स्कीम जो है ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से उसके पैसे जाते हैं। अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, अंडर नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन विच अकाउंट क्वालिफाइज फॉर सेक्शन 80C बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स? राष्ट्रीय बचत समय जमा टीडी में टैक्स अधिनियम की धारा 80 का लाभ किस टीडी खाते पर मिलता है? 1 साल टीडी पर, 2 साल टीडी पर, 5 साल टीडी पर, या फिर सभी टाइम डिपॉजिट्स पर मिलता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ओनली 5 ईयर डिपॉजिट पे मिलता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अभी, जैसे आ, ठीक है, तो उनको भी हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कवर करें नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम आप सभी से अगली क्लास।